बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वाजिल फ़रज आले मोहम्मद। अज़ीज़ान ग्रामी कदर, कल से एक अफसोसनाक ख़बर काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि जेलम के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ और अल्लाह ताला का शुक्र है कि इंजीनियर साहब ख़ुद बच गए, उनका कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और उसकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन इस वाक़े के बाद जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और उनके फ़ैन्स और फॉलोअर्स की तरफ से जो ये क्लेम किया जा रहा है कि जो बरेलवी फ़िरके के मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब हैं, उसके अलावा वो कोई मुफ्ती अली नवाज़ ऑनलाइन है, उसके अलावा मुफ्ती मुबशर रज़ा कादरी और एक मुफ्ती शाहिद हुसैन काज़मी साहब, इनका नाम लिया जा रहा है कि इन लोगों ने उस लड़के को भेजा और उसको कोई पैसों का लालच भी दिया गया और दूसरी तरफ जन्नत का लालच दिया गया कि अगर इंजीनियर को मारोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। ये वो लड़का किसके कहने पर आया या किसके कहने पर नहीं आया, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो लिस्ट बनाई है या जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो इस वाक़े में मुलव्वस थे या मुलव्वस नहीं थे। लेकिन अगर एक शख्स के लिहाज से बात की जाए कि मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी, अगर देखा जाए तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का काफ़ी हद तक उन्होंने रद्द किया है इल्मी लिहाज से भी, और क्योंकि उनकी वीडियोस भी और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियोस भी मैं देखता रहता हूँ, तो काफ़ी हद तक इल्मी लिहाज से मुफ्ती राशिद रज़वी ने इसका इंजीनियर का रद्द किया हुआ है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए, बल्कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के 2-4 फैंस की भी मैंने वीडियोस देखी थी, तो ये इतनी आसानी से ये बात हज़म नहीं हो रही लोगों को कि मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी इस तरह के काम कर सकता है या करवा सकता है। उसको तो इस तरह के मामलात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो बरेलवियों के ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एतराज़ात करता है, काफ़ी हद तक इल्मी रद्द उसने मुफ्ती राशिद ने किया हुआ है और इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा वो उसको इल्मी शख्सियत कहा जा सकता है मुफ्ती राशिद रिज़वी साहब को। उनके साथ और उनके अफकार के साथ या उनके मकतब फ़िक्र के साथ जो हमारे इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का रद्द करने में वो काफ़ी हद तक कामयाब हुआ है। मिसाल के तौर पर एक जो इंजीनियर ये कहता है कि बरेलवियों की फ़लाँ किताब में गुस्ताखी है या फ़लाँ किताब में गुस्ताखी है, तो उसके जवाब पर जो मुफ्ती राशिद महमूद रिज़वी साहब ने उसको ये जवाब दिया कि जो किताबें तुम्हारे अपने टेबल पर पड़ी हुई हैं, यानी सियाह बुखारी मुस्लिम में भी बेशुमार गुस्ताखाना इबारात हैं या रिवायात हैं। खैर ये मसला जो अलग है, ये टॉपिक अलग है। और इस चीज़ के ऊपर आते हैं तो वाक़अतन ही मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब के बारे में जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने FIR कटवाई है, वो लोगों को ये बात हज़म नहीं हो रही कि मुफ्ती राशिद को इस तरह के काम करने की ज़रूरत नहीं थी। अलबत्ता अगर इंजीनियर साहब ने अब ये दावा कर लिया है तो उनसे भी मुअद्दबाना गुजारिश है, और जो उनके फ़ैन्स और फॉलोअर्स हैं उनकी खिदमत में भी मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब आप लोगों ने अगर इस मामले पर स्टैंड ले लिया है तो आप लोगों को अब पीछे नहीं हटना चाहिए। उस बच्चे का ब्रेन वॉश करके किसने भेजा या किसने नहीं भेजा, ये मंजर आम पर चीज़ लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह ज़ाकिर किबला नवीद आशिक भैया साहब को शहीद किया गया, तो एक गिरोह का नाम लिया जा रहा था उस वक्त भी, लेकिन उस मामले को भी दबा दिया गया। अब अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये इतना बड़ा दावा कर दिया है और एक ख़ास मकतब फ़िक्र के 4 लोगों को नॉमिनेट किया हुआ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने, अब यहाँ पर अगर वो बैक फुट पर चले जाते हैं या स्टेप बैक कर लेते हैं या इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर भी बहुत सारे एतराज़ात उठाए जाएंगे और यकीनन उठाए जाएंगे। उसकी वजह ये है कि इससे पहले भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब क्लेम कर चुके हैं कि उनके ऊपर 2-3 दफ़ा कातलाने हमले जो थे वो पहले भी हो चुके हैं, लेकिन उसमें भी वो बच गया। बहरहाल तब भी अगर वाक़अतन उनके ऊपर वो भी हमले हुए थे या ये भी उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बच गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, और आगे मज़ीद भी अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनके घर वालों को भी, बल्कि हर एक शख्स को अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे जिनके बारे में ये कत्ल करने की या इस तरह के जो मनसूबाबंदियाँ बनाई जाती हैं। अल्लाह पाक उन तमाम ऐसे लोगों की मनसूबाबंदियों को नाकाम करे।
लेकिन अगर अब तीसरी दफ़ा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बहुत बड़ा दावा किया, क्योंकि पहले जो इनके ऊपर हमले होते रहे उस वक्त ये नाम नहीं थे इतने लेते कि जी फ़लाँ शख्स का इसमें हाथ है या फ़लाँ का, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने 4 उलमा में से, जो बरेलवियों में से एक काफ़ी जानी मानी शख्सियत है, उनको भी अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने सामने रखा हुआ है कि इसकी तरफ से करवाया गया, या वो उस लड़के का बयान बताया जा रहा है कि, और वो इन लोगों ने बताया कि उस लड़के ने जी ये बयान दिया है, अब वल्लाह आलम कि उसने वाकई बयान दिया है या नहीं दिया। अगर तो ये बात हकीकत है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को चाहिए कि वो अपनी इस मौक़िफ़ पर स्टैंड करें, जो मुल्ज़मान हैं या जो मुजरिमान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, वरना इससे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का क्या नुकसान होगा कि अगर इंजीनियर साहब स्टेप बैक कर लेते हैं। इसका नुकसान इंजीनियर को ये होगा कि लोग फिर ये सवाल उठाएंगे कि 3-4 दफ़ा इस बंदे के ऊपर हमला हुआ है और ये दिखाया जाता है कि जो हमला आवर था वो इसके साथ फ़ेस टू फेस भी उसकी बात हो चुकी है कि जैसे एकेडमी में उसकी वो घुस चुका है। तो क्या 3-4 दफ़ा एक शख्स या जो मुख्तलिफ जो लड़के गए इनको कत्ल करने के लिए, तो क्या वो हर दफ़ा नाकाम होते हैं और हर दफ़ा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ही क्यों बच जाता है? तो इस दफ़ा भी अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पीछे हट गए तो इस वाक़ये को भी एक ड्रामा तस्वुर किया जाएगा। और इससे पहले भी जो इंजीनियर साहब ने यह क्लेम किया कि मेरे ऊपर हमले हुए हैं, उनको भी एक पब्लिसिटी स्टंट, और इसको भी एक पब्लिसिटी स्टंट कहा जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर ये अटैक हुआ है, उसके बाद आप 4 लोगों के नाम ले लेते हो और उन चारों में से एक नाम ऐसा है जो किसी को हजम भी नहीं हो रहा, तो फिर लोग यही समझेंगे कि पहले भी इंजीनियर साहब ने पब्लिसिटी स्टंट किए थे और अब भी पब्लिसिटी स्टंट किए हैं। और आइंदा अगर कोई वाक़यातन ही कोई इस तरह का नापाक इरादा लेकर किसी भी मकतबे फ़िक्र के आलिम को कत्ल कर देता है, या अगर कत्ल करने के या जो सोच लेकर जाता है कत्ल बिलफर्ज अगर वो नहीं करता, अगर वो शख्स बच जाता है, तो वो अगर अपना जो बच जाने वाला शख्स होगा किसी भी फ़िरके से उसका ताल्लुक हो, जब वो इस चीज़ का ढिंडोरा पीटेगा या जो अपना दावा करेगा कि फ़लाँ मकतबे फ़िक्र के आलिम ने या फ़लाँ मकतबे फ़िक्र के मौलवी ने मेरे ऊपर कातलाना हमला करवाया, तो लोग उसको भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरह एक पब्लिसिटी स्टंट समझकर नज़रअंदाज कर दिया करेंगे। तो अब अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब यहाँ से पीछे हट जाते हैं तो इसका नुकसान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की दावत को और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को तो होगा ही होगा, क्योंकि लोग इसके ऊपर एतबार नहीं करेंगे। लोग यही कहेंगे कि हर साल में 2 दफ़ा इसके ऊपर ही अटैक होने होते हैं और हर अटैक में ये बंदा बच भी जाता है और बाद में ये क्लेम करता है कि जी फ़िरका परस्तों ने मेरे ऊपर ये हमला करवाया है, फ़िरका परस्तों की ये साजिश थी या ये चाल थी। बहरहाल आइंदा से अगर अब भी इंजीनियर साहब ये एक इल्ज़ाम लगा के देखे, अभी तक तो इल्ज़ाम आ दिया ना कि जी मेरे ऊपर फ़लाँ बंदे ने अटैक करवाया, तो अगर ये इल्ज़ाम लगाकर इंजीनियर साहब पीछे अगर हट जाते हैं तो मैं फिर आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा हूँ, आइंदा आपकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि एक नाम आपके स्टूडेंट्स और जो फैंस हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, उनकी भी मैंने वीडियोस देखी, उनको भी ये मुफ्ती राशिद का नाम हज़म नहीं हो रहा था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का रद्द किया हो, तो उसको क्या ज़रूरत थी इस तरह के मामलात में पढ़ने की। बहरहाल बात यही है कि इंजीनियर साहब अगर तो आपका ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, अगर हकीकत पर मबनी ये जो आपने अपने दावे किए हैं आप इनको साबित करें और लोगों की नज़रों में आप सुरखरू हों, वरना इस तरह इस चीज़ को ड्रामा समझा जाएगा और आइंदा से अगर किसी और के ऊपर कोई भी कातलाना हमला करे और वो हमले में बच जाए तो वो आप ही की ये जो केसेस हैं, जो तीसरी चौथी दफ़ा आपके ऊपर ये हमला किया और आप बच गए हैं, आपके इन्हीं पब्लिसिटी स्टंट्स को बाकी लोगों के ऊपर भी जो हमले होंगे उनको भी इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट्स समझे जाएंगे। तो अब आपके ऊपर ये लाजिम आता है कि आप इसके ऊपर खामोश ना रहें, क्योंकि जुर्म को और जुल्म को बर्दाश्त करने वाला भी जालिम ही गिना जाता है। तो अगर आपने ये दावा किया इंजीनियर साहब, तो इस पर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको अपना मौक़िफ़ दुरुस्त सच साबित करना पड़ेगा। उनको सज़ा, जो कसूरवार हैं उनको सज़ा मिले या ना मिले, लेकिन अगर आप खामोश रहते हो तो ये पब्लिसिटी स्टंट होगा। मैं बार बार ये लफ्ज़ इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि तीसरी चौथी दफ़ा आपके ऊपर हमला हो चुका है और आप अल्लाह के फजलो करम से बच चुके हैं।
अगर आपके ऊपर हमले वो नहीं हुए थे या एक पहले भी शायद अगर वो ड्रामे ही थे, तो इस आपके इन ड्रामों की वजह से बाकी लोगों का नुकसान इसी वजह से होगा। वो भी कहेंगे कि ये भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरफ से की तरह ये ड्रामेबाजियाँ की जा रही हैं, या पब्लिसिटी स्टंट है, या न्यूज़ में इन रहने के लिए, या कुछ भी आप कह लें। तो बहरहाल अगर तो वाक़यातन ही आपके ऊपर हमला हुआ है तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप बच गए हो, और आपको चाहिए कि अब आप उनके खिलाफ डट जाएं जिन लोगों की भी ये साजिश थी। अगर आप नहीं डटते, अगर आप पीछे हट जाते हो, तो इंजीनियर साहब ये पब्लिसिटी स्टंट समझकर लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, और कल को अगर वाक़यातन ही अगर कोई किसी के ऊपर कोई अटैक करेगा, हमला करेगा, तो उसको भी आपकी तरह खामखा का शोर मचाने वाले लोग समझकर इग्नोर करेंगे, इन बातों को दबा दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के फ़ैन्स और फॉलोअर्स हैं, उनको इस बात की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि अगर अब इंजीनियर साहब खामोश रहते हैं तो पहले भी इनके ऊपर जो हमले हुए वो भी पब्लिसिटी स्टंट गिने जाएंगे, और ये तो बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट समझा जाएगा, गिना जाएगा। तो इंजीनियर के फैंस और फॉलोअर्स को चाहिए कि पूरी तरह से इसको सपोर्ट करें, और इसको चाहिए कि अपने अब इस मौक़िफ़ पर ये डट के लोगों को दिखाए और अपना मौक़िफ़ लोगों के सामने सच साबित करके दिखाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।